नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार। आइए आज हम बात करेंगे स्क्रोलोपोलोसो 3 के बारे में, मतलब S3 के बारे में। जो S3 औषधि है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। यह प्रमुख अंगों की दवा होती है जिनमें त्वचा, श्लेष्मा, दोष तंत्र के लिए किया जा सकता है। S3 जो औषधि है, इसमें दस्त तथा स्नायु शक्तिवर्धक होने के कारण नपुंसकता, स्नायु दुर्बलता में प्रयोग की जाती है। S3 जो है, रक्त विकार की शंका को होने पर SA2 के साथ में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। S3 का प्रयोग कंठमाला या फिर नशे वाले व्यक्ति पर इसका अच्छा प्रयोग होता है। S3 जो है, इसका अत्यंत प्रत्यक्ष रूप में नपुंसकता में लाभदायक होती है, अर्थात S3 से लैंगिक निर्बलता, जो लैंगिक निर्बलता होती है वो समाप्त हो जाती है। और यह चाहे अति हस्तमैथुन किया हो या फिर अप्राकृतिक मैथुन या कुकर्म किए हों, उससे आई कमजोरी को भी ये ठीक करती है। ये नर्व पर बहुत अच्छा काम करती है। S3 जो है, S3 लीवर और किसी भी प्रकार की ग्रंथियों पर विशेष औषधि है। इसमें पुरुषों के रोग के लिए विशेष माना जाता है। लीवर, पीलिया, गुर्दे, पेंक्रियाज, थाइमस, पिट्यूटरी, थायराइड और पसीना ग्रंथियों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। हम S3 का प्रयोग जो पुराने त्वचा रोग होते हैं, जैसे दाद है, बहुत पुराने हैं, खाज है, बहुत पुरानी है, और आपके मुहासे हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और जिनके मांसपेशियों में दर्द होता है, उसमें भी हम S3 का प्रयोग करते हैं। और आपके पुराने दर्द हो जाते हैं, बहुत साल हो गए, घुटने सूज रहे हैं या फिर कहीं भी सूजना हो गई है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसमें भी हम S3 का प्रयोग करते हैं। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है या फिर शुक्राणु बहुत कम बनते हैं, उसमें भी हम S3 का प्रयोग करते हैं। जिन पुरुषों ने हस्तमैथुन करके या फिर अप्राकृतिक किसी या फिर वेश्यावृत्ति से किसी भी कारण उनके लिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, नपुंसकता आ गई है, तो हम उसमें S3 का प्रयोग करते हैं और इसमें S3 का बहुत अच्छा प्रयोग है। पुरुषों की सभी प्रकार की परेशानियों में या पुरुषों के सभी प्रकार के रोगों में S3 का प्रयोग करने से हमें विशेष लाभ मिलता है, जिससे कि पेनिस में तनाव ना आना या फिर पेनिस का खड़ा ना होना या पेनिस ढीला हो जाना, इसमें हम S3 का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। S3 का प्रयोग हम धातु दुर्बलता में S3 का प्रयोग कर सकते हैं। जल जाते हैं, उसमें भी हम S3 का प्रयोग करते हैं। स्नायु दुर्बलता आ जाती है, उसमें हम S3 का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए खुजली वगैरह हो जाती है, उसमें हम S3 का प्रयोग कर सकते हैं। जननेंद्रियों की दुर्बलता में भी हम S3 का प्रयोग कर सकते हैं। हर्निया हो जाता है, उसमें भी हम S3 का प्रयोग कर सकते हैं। अर्धरंगी अर्थात हर्पीज हो जाती है, जिसे जोस्टर कहते हैं, उसमें हम S3 का प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ों में सूजन के लिए हम S3 का प्रयोग कर सकते हैं। अंडकोश या फिर हमारे अंडकोश हैं, उनकी संरचना छोटे होते, टेस्टिस छोटे हो जाते, बढ़ते नहीं हैं, उसमें हम S3 का प्रयोग कर सकते हैं। कोमल अंगों की कठोरता, जैसे कोई लीवर है, लीवर सूजा, इसमें भी हम S3 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये कुछ S3 के बारे में जानकारी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।